बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हाबिर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की इन्फॉर्मेशन, उनकी वीडियोज़, उनके पेमेंट प्लान शेयर करता रहता हूँ। तो आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट्स में इसी तरह अपनी राय का इज़हार करते रहा करें, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और कमेंट्स में इसी तरह अपनी राय का इज़हार करते रहा करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके कमेंट से मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसका मुझे नहीं पता होता या वो न्यूज़ मुझ तक नहीं पहुंची होती और आपके कमेंट से ही मैंने नेक्स्ट टॉपिक जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करना होती है वो आपके कमेंट से ही लेता हूँ, या आपने जो मैसेजेस किए होते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, उन्हीं से मुझे नेक्स्ट टॉपिक मिलता है जो कि मैं वीडियो की शक्ल में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आइए चलते हैं अपने आज के अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये है जी नया पाकिस्तान घर स्कीम। नया पाकिस्तान घर स्कीम पहले एक था मेरा पाकिस्तान जो घर स्कीम थी, मेरा घर स्कीम, नया घर स्कीम वो था जी। वो 2018 में आपने नादरा ऑफिस जाना था, नादरा ऑफिस से एक फॉर्म लेके आपने वो फिल करना था और उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करके सबमिट करवाना था नादरा ऑफिस में, क्योंकि आपका डाटा नादरा ऑफिस में पूरा होता है, सारे का सारा कंप्लीट होता है। तो वहां से आपकी फिर इंक्वायरी वो सारा कुछ हो जाता था और जो कि आज 18 मार्च को इस्लामाबाद में कुछ घर डिलीवर किए गए हैं, लोगों के हैंड ओवर किए गए हैं। तो ये जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ ये है कि बैंक में से कर्जा किस तरह लेना है, यानी कि कुछ लोगों ने घर लेना बना बनाया या कुछ लोगों के पास अपना प्लाट है, अपनी ज़मीन है, वहां उन्होंने घर बनाना है। तो उन्होंने पूछा कि कौन कौन से बैंक दे रहे हैं। सबसे पहले तो बताता हूँ कि बैंक कौन कौन सा दे रहा है। बैंक सारे बैंक दे रहे हैं। हबीब बैंक, बैंक अल हबीब, मिजान बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, अल्फला बैंक, ये सारे बैंक कर्जा दे रहे हैं। और अगर आपने फॉर्म लेना है तो इन सारे बैंक में से किसी भी बैंक में जाके आप फॉर्म ले सकते हैं और फिल करके फॉर्म के जो रिक्वायरमेंट है आपको उसके लिए वैलिड आईडी कार्ड नंबर, वैलिड आईडी कार्ड उसकी कॉपी लगानी है, 2 तस्वीरें लगानी है और उसमें के साथ आपने 5 साल अगर आप काम कर रहे हैं कहीं किसी के पास तो कम से कम वहाँ काम करते हुए आपको 5 साल हो गए हों और वहाँ की बैंक जो आपने ली है, सैलरी ली है, तनख्वाह ली है अपनी, अगर बैंक में आ रही है तो वो बैंक स्टेटमेंट आपने साल करनी। अगर आप वो बाय हैंड ले रहे हैं वो उसी क्लर्क ऑफिस से, उसी कंपनी के ऑफिस से, तो वो जहाँ जो उनका रिकॉर्ड है वो सारा आपने साथ लगाना है अपना। अगर आपका अपना काम है वो भी कम से कम 5 साल हो गए हों वो काम करते हुए आपको, और उसमें भी आपकी जो इनकम है वो कम से कम 25,000 से 1,40,000 तक होनी चाहिए। और वैसे आप किसी के पास काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 25,000 से 1,20,000 22,000 तक होनी, 25,000 तक होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जी ये बताता हूँ कि हर बंदा इसके लिए कर्जा ले सकता है, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री है चाहे कंट्री में है। क्योंकि अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, आप जाते हैं तो आप कर्जा लेना चाहते हैं तो आपकी अपनी जगह आपका, तो आप अपनी वाइफ के नाम पे भी ले सकते हैं, आप अपने भाई के नाम, अपना अपने वाले साहब के नाम, अपनी वालदा साहबा के नाम पे ले सकते हैं ये कर्जा। लेकिन आपने अपना वो जो अपना आपका पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा, ये सारा कुछ साथ लगता है, वो रिक्वायरमेंट फॉर्म पे लिखी हुई है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो वो कैसे लेंगे। उनके पास जी वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए जिसकी कॉपी वो लगेगी, 2 तस्वीरें लगेंगी। उसके अलावा अगर आपका अपना प्लाट है तो प्लाट है आपके पास, उसकी रजिस्ट्री या उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपना घर बना सकें उस पर, तो आप उसकी रजिस्ट्री को बैंक में सबमिट करवाएं और बैंक उसी के बिहाफ पर आपको कर्जा देगा। तो उसके अलावा आपकी एज होनी चाहिए कि 25 साल से 60 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आप किसी के पास काम कर रहे हैं तो वहां काम करते हुए आपको 5 साल हो गए हों, और अगर आपका अपना काम है तो वो भी आपको स्टार्ट किए हुए 5 साल मिनिमम हो गए हों, तो तब आपको कर्जा मिल सकता। सबसे बड़ी और अहम बात ये जो मैं करने जा रहा हूँ, आपको कर्जा जब मिलेगा तो आपने रिटर्न कितना करना है, ये सबसे बड़ी परेशानी थी लोगों को कि पता नहीं। क्योंकि मुझे जो मैसेज किया गया उसमें ये बताया गया कि कर्जा जो जितना लेना है, मसलन एक बंदा लेता है कि 20 लाख तो 20 लाख यानी कि डबल वापस करना है बैंक को, तो इस तरह की कोई बात नहीं है, ये सब झूठ है।
बैंक की रेशियो है, जो जिस तरह बैंक ने दिया हुआ है कि हम गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कहा गया है कि आपने किस तरह कर्जा लेना है और किस तरह देना है। कर्जा इस तरह बैंक ने देना है जी, अगर आप 5 मरला वो टायर 1, उस पर बैंक दे रहा है जी 27 लाख रुपया टोटल कर्जा आपको। तो बैंक ने वापस किस तरह लेना है, 5% से 7% तक, यानी कि अजाफी पेमेंट लेनी है बैंक ने। वो 27 लाख के ऊपर आपको देना पड़ेगा 1,90,000 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपको बैंक 27 लाख रुपया देता है तो आपने रिटर्न टोटल कितना करना है, 27 लाख 50 प्लस 1,90,000, यानी कि 2 लाख पूरा कर लें। 27 लाख प्लस 2 लाख 29 लाख रुपया बैंक को आपने रिटर्न वापस करना है, यानी कि 2 लाख रुपया ज्यादा अदा करना है। टाइप 2 में बैंक ने बताया कि अगर आप कर्जा लेते हैं 30 लाख रुपए, तो फिर उसी तरह 5% से 7% रेशो के हिसाब से आपने रिटर्न करना है, और ये बनता है टोटल 2,10,000 रुपये वापस रिटर्न जो रेशो है। तो 30 लाख रुपए आपने बैंक से लिए, 2,10,000 आप प्लस आपने वापस करने हैं, यानी कि टोटल आपने जब वापस करना है 32,10,000 रुपये वापस करने हैं, यानी कि 30 लाख रुपए आपने लेने हैं बैंक से, तो आपने जब रिटर्न करने हैं 32,10,000 रुपये आपने रिटर्न करने हैं। इसी तरह 10 मरले का आपने घर लेना है या घर बनाना है, तो आपको बैंक देगा 50 लाख रुपए। जब बैंक आपको 50 लाख रुपए देगा, तो आपने जब रिटर्न करने हैं, 20 साल की ये मुद्दत होगी, 20 साल के अंदर अंदर आपने रिटर्न करना है, वापस करना है, तो ये 7% से 9% इस पे रेशो होगी। तो आपने टोटल 50 लाख के पीछे आपने 4,50,000 रुपया ज्यादा देने हैं, यानी कि जब 50 लाख रुपया बैंक आपको देगा, तो 20 साल के अंदर अंदर बैंक को आपने वापस करने हैं 54,50,000 रुपये आपने वापस करने हैं। ये थी जी इसकी टोटल वापसी की डिटेल। दूसरा, अगर आपकी चीज है 50 लाख की, तो बैंक आपको देगा जी 40 लाख या 41, शायद 42 लाख के करीब करीब बैंक आपको रिटर्न करेगा। इसलिए बैंक को जब भी आपने कर्जा लेने के लिए अप्लाई करना है, तो अपनी चीज की जो मालियत हो गई है, जो आपने आइडिया एक लगाया होगा कि मुझे 27 लाख रुपए या 30 लाख रुपए या 50 लाख रुपया कर्जा चाहिए, तो आपने कम अज कम 60 लाख लिखना है तो बैंक आपको 50 लाख देगा। कम अज कम आपने 40 लाख लिखना है तो बैंक आपको 30 लाख रुपया देगा। अगर आपने 37 लाख लिखना है तो बैंक आपको 27 लाख देगा। अगर आपने पूरा 27 लाख लिखना है तो बैंक आपको 10 कम ही देगा, ये 17 देगा या 20 देगा। तो प्लस आपने कुछ अपने पास से डाल के तो फिर चीज खरीदनी है या चीज बनानी है, तो इसलिए 10 लाख कम अज कम ऊपर लिखिएगा फॉर्म फिल करते हुए, तो तब जाके आपको कर्जा पूरे का पूरी पेमेंट उस तरह मिलेगी। ये थी जी इसकी इंफॉर्मेशन। बैंक से आपको कर्जा मिल जाएगा, टीएमए के अंदर, आरडीए के अंदर, सीडीए के अंदर, जो भी जहां भी कोई प्लॉट है आपका या ये आप इस इन इलाकों में है, तो आपको कर्जा मिल जाएगा, ऐसी कोई मसला नहीं। क्योंकि बात मुझे बताई गई है कि आरडीए या सीडीए के अंदर जो आते हैं उन्हें नहीं कर्जा मिलता, सबको मिल रहा है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आप सबको खुश रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह आप सबके रिस्क रोजी में इजाफा करें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।